नमस्कार। एक बार आप सबका फिर स्वागत है पिंक सिटी मीडिया पर। आज हम फिर अपने ही एक ऐसे सितारों को ढूंढने निकले हैं जो कहीं ना कहीं समाज के बीच में रहकर समाज से कहीं दूर है। आइए बात करते हैं डॉक्टर योगेश विजय से। योगेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने समय दिया, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो पाया है उससे ज़्यादा अभी तक आपको पाए। सबसे पहले हम आप ही के जानना चाहेंगे, आपके अपना परिचय, कहाँ से हैं आप, क्या नाम? मेरा नाम योगेश विजय है। मैं जयपुर में ही मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद मेरी पढ़ाई जयपुर से ही हुई है। उसके बाद अजमेर मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद इंडियन आर्मी को मैंने ज्वाइन किया। फिर दिल्ली में मेरी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक में मैंने अपना कंप्लीट किया। फिर सुपर स्पेशलिटी मैंने हैदराबाद से किया इन नियोनेटोलॉजी। अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो आपने स्पेशलिस्ट किस चीज़ में किया? मेरी जो ब्रांच है एमडी, वो बच्चों की ब्रांच है जो 18 साल तक के बच्चों को कवर करते हैं। जो भी उनकी परेशानी है उनको हम एड्रेस करते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी है वो उस ब्रांच में है जिसमें प्रीटर्म बच्चे, जो समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई पैदा होते ही उनको तकलीफ़ रहती है। छोटे बच्चों में कई बार माँ के पेट में ही कुछ विकृति रह जाती है, सर्जरी की ज़रूरत होती पैदा होती, तो उन सब बच्चों को जो केयर होती है वो NICU में होती है। हम उसी के सुपर स्पेशलिटी हमने किया NICU में उन बच्चों को देखभाल करने के लिए। योगेश विजय वर्गीय डॉक्टर बनने से समाज ने क्या पाया? देखिए, समाज में मैं पहले बाहर ही था। कुछ ये था कि बाहर चलते हैं, अब्रॉड में जाके सेटल्ड होते हैं। लेकिन जब इतनी पढ़ाई करने के बाद लगा कि जयपुर चलने के बाद समाज के और अपने आसपास के लोगों की अगर हम काम नहीं आ पा रहे तो इतनी बड़ी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ आए तो मालूम चला कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आके ट्रीटमेंट ले पेशेंट। कई बार जो हमारे समाज के हैं या हमारे पड़ोसी हैं वो टेलीफोनिकली भी कनेक्ट होकर आदि परेशानियों का तो हल तो टेलीफोनिकली ही हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगे नहीं तो हल बाहर समाज के उन सब युवाओं को ये बहुत छोटी सी बात समझनी होगी कि आप तरक्की कीजिए, लेकिन तरक्की करके एक बार वापस समाज को भी देखिए। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम आपको सलूट करते हैं, आपकी समझ को, आपके विचारों को। क्योंकि एक चीज़ और, ये आज की जनरेशन के लिए ये 100% सत्य है कि आप या तो अपनी पढ़ाई को समय दें या फिर समाज को दें, लेकिन ज़रूरत दोनों की है, समाज को भी और पढ़ाई की भी, दोनों ज़रूरत है। तो ये बैलेंस कैसे बनाए कोई भी युवा? मेरा जिस परिवार में लालन पालन हुआ है उसमें पूरी फैमिली समाज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, और मेरा भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज में बहुत पार्टिसिपेशन रहा है शुरू से ही। थोड़े पढ़ाई के टाइम पर हाँ कम पार्टिसिपेशन हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अच्छा खासा पार्टिसिपेशन मैं कर लेता हूँ समाज की एक्टिविटी में, क्योंकि मेरे पापा भी एक्टिव रहे हैं और पूरी फैमिली एक्टिव रही है। तो मुझे लगता है आराम से टाइम निकाला जा सकता है। अगर थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट करना है, अपने आप को टाइम को, शेड्यूल को सेट करना है, तो आप अपने समाज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप कितने अपने समाज से जुड़े हुए हैं, कितना आप अपने समाज के बारे में अगर हम आपसे कहें कि दो बातें बताइए तो क्या बता सकते हैं आप? सामाजिक रूप से समाज बहुत एक्टिव है, स्पेशली जयपुर में तो बहुत एक्टिव है। इसके अलावा कोटा है या मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव है। दूसरी चीज़ है, यहाँ सारी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं। रूटीन एक्टिविटीज़ में जो सामाजिक जितनी भी कार्रवाई है, जो एक्टिविटी होती फेस्टिवल्स पे होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड पूरा समाज में एक सिस्टम है, हायरार्की मेंटेन है, हर जगह को लुक आफ्टर करने के लिए समाज को पूरी संस्थाएं बनी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। उन लोगों को सोचना होगा, देखना होगा, पढ़ना होगा योगेश को, जो ये बोलते हैं कि हम समाज से पढ़ाई के लिए हट जाते हैं या समाज में समझते हैं। आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, लेकिन लौट के समाज में आइए, समाज को भी कुछ दीजिए। हक नहीं बनता योगेश पे विजय वर्गीय समाज का कुछ भी? नहीं, बहुत हक बनता है, और मुझे नहीं लगता कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। हर बंदा उसके लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं मेरे पास भी बहुत विजय वर्गीय हैं जो जुड़े हुए रहते हैं, और वो अपनी उस कार्रवाई में हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, और वो हम भी उनकी हेल्प करते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। एक अगर हम आपसे ही पूछना चाहें, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रोफेशन में? मेरे को भी 15 साल हो गए। 15 साल एक अच्छा पीरियड होता है एक अपने प्रोफेशन में अपने आप को स्थापित करने में। कितने समाज बंधु हैं इसी प्रोफेशन में, सेम प्रोफेशन में? हो सकता है उनकी स्पेशलिटी अलग अलग हो, लेकिन डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अब तो विजय वर्गीय समाज के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि जयपुर में ही वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उसमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, समाज के डॉक्टरों का? समाज के डॉक्टरों का अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अभी भी कुछ दिन पहले ही एक कॉन्फ्रेंस भी जो है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर्स की हुई थी, अपने केवल विजय वर्गीय समाज की हुई थी। तो उसमें सारे डॉक्टरों ने पार्टिसिपेट किया था अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और वो मेरे ख्याल से अच्छा भी उसका रिजल्ट रहा था। सब लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन। एक समाज और 1, 2, 5, 10 योगेश डॉक्टर बनाए, क्या करे समाज इसके लिए?
देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी समाज में पूरी अवेयरनेस बहुत अच्छी है। लोग अपनी मतलब हमारा समाज बहुत पीछे नहीं है। वी आर एक्टिव और सारे जो पेरेंट्स हैं बहुत ही समझदार हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जितने भी जो स्पेशली जो 8-9th में हैं वो उन जो पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनको उन लोगों से मिलाने की ज़रूरत है कि जो प्रोफेशनली ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो उस ग्रुप के अगर बच्चे उन लोगों से आके मिलेंगे तो एक थोड़ा सा प्रेरणा उनको मिल सकती है आगे पढ़ाई करने की, और एक रास्ता अगर उनको कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो वो वहाँ से कैरियर काउंसलिंग अचीव कर सकते हैं। एक इसी बात पे आते हैं हम भी आपकी पर, इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। ऐसा क्या माहौल, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं कोई माहौल बन पा रहा आप लोगों की तरफ से कि समाज में हम एक सा मंच तैयार करें, उसमें आप सब लोग आवे और लोगों को प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को आगे लाने के लिए, उनकी अपनी समस्याओं को समाज के सामने रखने के लिए। देखिए, डॉक्टर के साथ एक थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि हर उसमें डिफरेंट ब्रांच है, उन डिफरेंट ब्रांच की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और उनका टाइमिंग कुछ अलग अलग होता है। कि सपोज मेरी ब्रांच है, मैं इंटेंसिविस्ट हूँ तो 24 आवर्स में कोई इंटेंसिव केयर कभी भी कोई बच्चा सिक हो सकता है। सर्जिकल ब्रांचेज हैं, कोई फिजिशियन है, उनको OPD टाइमिंग है। तो कई बार ये डिफ़िकल्टी होती है कि एक टाइम फिक्स करके उस दिन आना और फ्रिक्वेंटली एक रेगुलर स्पेस पे आना। हाँ, बट एक अच्छी चीज़ अभी ये हो रखी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से लोग कनेक्ट होने लगे हैं वो एक आसान चीज़ है एक दूसरे कनेक्ट होने की। और फ्रिक्वेंटली हम कभी कभी अगर समाज की किसी भी इकाई या यूनिट की तरफ से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं डॉक्टरों के थ्रू, डेफिनेटली योगेश विजय कितना कमिटमेंट है? सी मेरी तरफ से तो पूरा ही कमिटमेंट है, क्योंकि मैं तो मेरा पूरा परिवार और मतलब सारे विजयवर्गीय समाज में मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ। एज ए डॉक्टर जनरली इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं बाकी डॉक्टरों की तरफ भी से भी बोलना चाहता हूँ कि हर डॉक्टर तैयार है अपनी सेवाएं देने की। जितना हमें जानकारी है आपके बारे में, मतलब आपके परिवार में आप फर्स्ट डॉक्टर हैं। एक गलत धारणा या एक तरह से स्पेशलिस्ट एक मजबूत धारणा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन आपके परिवार में शायद आप पहले डॉक्टर हैं। मैं जब मेरे मम्मी पापा को भरोसा नहीं था कि भाई ठीक है डॉक्टर बन कुछ करेंगे, क्या करेंगे पता ही नहीं, क्योंकि हम सब एक मॉडरेट फैमिली से निकले हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सपने नहीं होते हैं, सिर्फ मेहनत ही होती है। तो जब अब सपने नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको सपने देखने चाहिए। जब सपने देखते हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने जब 11th-12th में था तो सपने देखने लगा। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी का नहीं हो सकता कि नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो थोड़ी मेहनत करने लगे। और मुझे लग रहा है कि विजयवर्गीय समाज में सब, अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ तो कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ योगेश जो आप अभी बोल रहे हैं, हम इसी को और आगे लेके जाते हैं। कोई बच्चा अगर समाज का सपना देख रहा है, योगेश विजय है उसके सपने के पीछे कहीं? जी, मैं तो अभी जब भी कोई मेरे सामने कोई एक एडोलेसेंट बॉय या गर्ल होती तो मैं उनसे इंटरेक्ट होता हूँ, पूछता हूँ क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, और अगर वो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि देखो आजकल सबके पास पैसे का मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ जस्ट मेंटल सपोर्ट कि आप बच्चे को दे सकें, एक सपना दिखा सकें, उनको सपोर्ट दे सकें कि भाई आप भी कर सकते हो। हमारे समाज में मैं कह रहा हूँ इतनी कैलिबर है और इतनी कैपेसिटी, कितने ही चार्टेड अकाउंटेंट में कितने डे बाई डे मिलता हूँ कि इतने लोग हैं। अगर उनको थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स को सेट कर दें तो आई नो सो मेनी पीपल दोज हु आर वर्किंग एट डिफरेंट एरिया और इफेक्टिवली दे आर वर्किंग। ये जो चीज़ है जो योगेश बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सामाजिक पदों पर अपने आप को रख रखा है या समाज ने उन्हें बैठा रखा है। उन संस्थाओं को योगेश की इन बातों को सुनना होगा कि समाज में सब कुछ है, केवल प्लान करना है हम लोगों को। और समाज के बच्चों को सपने देखने दीजिए, क्योंकि योगेश जैसे बहुत से डॉक्टर हैं जो उनके सपनों के पीछे खड़े हैं। समाज में एक सिंपल सी, अगर आप मान रहे जयपुर से, आप जन्म जयपुर में है, पढ़े जयपुर में है, तो कुछ ऐसी उपलब्धि है आपके जहन में कि समाज ने ये पाया या कुछ ऐसा कि यार समाज में ये कर लें अपन? मैं बहुत ही मतलब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल स्कूल में हुई है एंड बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बहुत ही सस्ते में ही जो हम कहते हैं ना पढ़ाई करके निकले आगे और सिर्फ मेहनत करके ही निकले हुए हैं। और सारे समाज की जो उपलब्धि रही है, सबसे इंटरेक्शन था, सब लोगों का आशीर्वाद था, मेहनत जब ये सबको देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। मेहनत कीजिए, सपने देखिए, समाज आपके साथ है और आपको आगे बढ़ना होगा। आपके बढ़ने से समाज बढ़ता है। ये सब विचार आज हमने योगेश जी से जाने समझे। जिस समाज में योगेश जैसे डॉक्टर होंगे उस समाज के कोई पेशेंट नहीं बचेगा। जय हिंद, जय विजय। It's 1:08 p.m.